इस सरकार ने क्या किया कि सिंबल पर लड़ेंगे, हमारा भाईचारा खराब कर दिया। हमारा जो वातावरण था समाज का वो तहस नहस कर दिया। किस तरीके के उम्मीदवार के तौर पर इन्हें देख रहे हैं फिलहाल? ये हीरा है जी, हमारे वार्ड के हीरा हैं, इससे बढ़िया और उम्मीदवार कोई हमारे पास है नहीं। लेकिन अब जब ये बात कह रहे हैं दूसरे तीसरे को जानते ही नहीं हम कौन क्या है वो, लेकिन हम वो तो सारे जीरो हैं, ये हीरो हैं। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं हैं। और लोग यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हैं उनकी मैं भ्रष्टाचार की बात करूँ, पता नहीं कितनी के उनके अंदर खामियां निकले, कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई इस वक्त हिसार शहर के अंदर लगातार जो है निकाय चुनाव के अपडेट्स आपको दिखाती रहती है। ऐसे में एक शख्स ऐसे भी हैं जो गिलास लेकर के और चुनाव की कैंपेनिंग के लिए निकले हुए हैं। दरअसल ये शख्स है राजेंद्र सिंह ढाका जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं। साहब, ये गिलास लेकर के लोगों के बीच आने का कारण क्या? ये गिलास जो है, इस बारे में ये कहना चाहूँगा कि गिलास के बगैर कोई भी तरल पदार्थ इसको पीना संभव नहीं है। गिलास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस गिलास लेके मैं घूम रहा हूँ। जी, चुनाव चिन्ह भी आपका यही है? बिल्कुल बिल्कुल, चुनाव चिन्ह भी है ये। और मैं जनता से अपील भी करता हूँ कि गिलास के निशान पर मोहर लगा के मुझे विजयी बनाए। इसीलिए ये मैं चुनाव चिन्ह के तौर पे लिए। बिल्कुल, वार्ड 16 के अंदर हम मौजूद है। पीछे भी काफी गणमान्य लोग जो है इस इलाके की, चंद्रलेन कॉलोनी और तमाम जो कॉलोनियां हैं आसपास की, वो गणमान्य लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किस तरीके का समर्थन या प्यार इन लोगों की तरफ से देखने को मिला है? इन लोगों ने जो मुझे प्यार आशीर्वाद के रूप में दिया है जी, मैं इनका एहसानमंद हूँ। इनका मैं ऋण कैसे चुकाऊंगा, मेरे को तो ये भी मेरे को मैं सोचने के लिए मजबूर हूँ। इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया है, अपनापन दिया है जी। और इनका मैं समय आने पर कोशिश करूंगा कि इनका मैं ऋण चुका सकूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, गिलास आपके पास था, गिलास अब आपने अपने हाथों से इनको पकड़ा दिया है। ये इसलिए पकड़ा है जी कि मैं 2005 में गिलास के निशान पे इस वार्ड वासी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों ने, सब ने, माता बहनों ने मेरे को बहुत ही खुशी जिताया था। इतने वोटों से जिताया था, बहुत ज्यादा वोटों से जिताया था। तो वही गिलास दोबारा मिला है। तो अब वो गिलास मेरे से ढाका साहब को मैंने दे दिया है, क्योंकि अब वो गिलास अब इनके पास है। अब गिलास मैंने इनको दे दिया, तो गिलास को जिताने वाली ये जनता बैठी है। अब गिलास से जिताना है तो इन्होंने जिताना है। मिला करके चौधर का पानी इस गिलास के बिना पिया नहीं जाएगा। नहीं, पानी नहीं जी, गिलास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। क्योंकि गिलास से ही हमें जो भी कंटेनर होता है हमारा, कोई भी तरल पदार्थ पीते हैं तो वो गिलास ही होता है। सबसे सुविधा के लिए गिलास से ऊपर कोई बढ़िया चीज नहीं होती। मान का प्रतीक है। हाँ जी, गिलास मान सम्मान का प्रतीक है। हर घर में मिलता है गिलास। हमारे पुराने बुजुर्गों की शादियां होती थी, रुपया और गिलास मिलता था शादी में हर आदमी को जी। तो ये गिलास मान सम्मान का प्रतीक है। और ये ढाका साहब को मिला है तो इसका फायदा कितना? इनका मान सम्मान बढ़ाएगी जनता, इनके मान सम्मान के रूप में मिला है इनको गिलास जी। किस तरीके के उम्मीदवार के तौर पर इन्हें देख रहे हैं फिलहाल? ये हीरा है जी, हमारे वार्ड के हीरा हैं, इससे बढ़िया और उम्मीदवार कोई हमारे पास है नहीं। क्या कारण है कि ये इनको अपने हीरा बना दिया है? सबसे बेहतरीन कैंडिडेट है। ऐसी कौन सी क्वालिटी है राजेंद्र ढाका की जिनकी वजह से हीरा आपको ये प्रतीत? बहुत सारी योग्यताएं हैं इनके पास। एक तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, LIC में मैनेजर रिटायर हुए हैं जी। और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, LLB पास हैं, सारी शिक्षाएं और इन प्रशासनिक अधिकारी के तौर से काम किया हुआ है। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्ट नहीं हैं। और लोग यहाँ जो कैंडिडेट खड़े हैं उनकी मैं भ्रष्टाचार की बात करूँ, पता नहीं कितनी के उनके अंदर खामियां निकले, कितनी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो। कोई बिजली का फ्यूज लगाने के पैसे ले रहा था, कोई सफाई कर्मचारियों के पैसे ले रहा था। तो इस तरह के लोगों को हम बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, क्या लगता है अगर पार्षद बनते हैं तो अनुशासन आपके वार्ड 16 के अंदर ला पाएंगे? ये अनुशासन लाएंगे, विकास के कार्य कराएंगे, अधूरे काम पड़े हैं उनको भी पूरा कराएंगे और युवाओं को नौकरी के, रोजगार के अवसर ही पैदा करेंगे। जी सर, आज वार्ड 16 के अंदर हम मौजूद हैं। ये राजेंद्र ढाका जी हैं, वोट मांगने आए हैं। वोट दोगे? वोट देंगे जी। कारण क्या है, क्यों, मतलब किस क्वालिटी के? बढ़िया नेता है, बढ़िया। अच्छा, तो मतलब मिलते जुलते रहे हैं लोगों से? हाँ, खूब।
वो अफसर रहे, कभी अफसरगिरी आ जाए बाद में। ना कोई वाली में क्या होता है भी। अच्छा चलिए जी। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके वार्ड के अंदर भी चुनाव है और ये राजेंद्र ढाका जी चुनाव वोट मांगने पहुंचे हैं, क्या हमारे वार्ड में बहुत पढ़े लिखे शिक्षित और इनके एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा रहा है। एज अधिकारी के रूप में यूनियन में भी काफ़ी काम किया है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ही अच्छे कैंडिडेट साबित होंगे जी। कंपटीशन भी बड़ा जबरदस्त है, क्या लगता है वो कंपटीशन कितना मुश्किल करेगा इस चुनाव को? कोई भी काम जिसमें कंपटीशन ना हो तो उसका मजा ही नहीं होता। हाँ। कंपटीशन में आकर के जीतना उसी में तो मजा है। बिल्कुल, कंपटीशन खाली ग्राउंड में क्या फायदा। जी बिल्कुल। जी साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके वार्ड में, आपके इलाके में वोट मांगने पहुंचे हैं, किस शर्त पर या किस चीज को देखते हुए वोट देंगे? हम इस बात के लिए वोट देंगे कि ये एक व्यवहारिक आदमी है, हर आदमी से मिलना जुलना है इनका, कोई मान सम्मान में कमी नहीं छोड़ते किसी की, और कोई अहंकार नहीं है। अच्छा, किसी तरह का भी। अफसर रहे हैं, अफसरीगिरी नहीं है। अफसरीगिरी तो छोटे जहाँ से थे। अच्छा। हाँ, अब तो ये एक वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं और सेवादार हैं, और उस नाते से हम इनको सारा, ये जितने साथी बैठे हैं हम हैं, सारे वोट डालेंगे जी। और इस वोटों से इनको भारी मतों से जिताएंगे। ये भी नहीं है कि वैसे ही है, लेकिन अब जब ये बात कह रहे हैं दूसरे तीसरे को जानते ही नहीं हम कौन क्या है वो, लेकिन हम वो तो सारे जीरो हैं, ये हीरो हैं। तो इस नज़रिए से सारी जनता इनके साथ है और जनता इनको जिताकर बहुत अच्छे मतों से आगे बढ़ाएगी और इस वार्ड की सदस्य बनाएगी, और इससे हम फायदा उठाएंगे। इन्हीं बातों के साथ ही मैं कहना चाहता हूँ कि इनको मुबारक हो कि आम जनता इनके साथ है, और आपको भी धन्यवाद जिन्होंने इनका बात को आगे रखा। पंचायती उम्मीदवार हैं, 36 बिरादरी के उम्मीदवार हैं और इन्होंने संघर्ष किया है। आज ये कोई पार्टी के ले रहा है, कोई बल, ये इलेक्शन होता ही भाईचारे का इलेक्शन है। इस सरकार ने क्या किया कि सिंबल पर लड़ेंगे, हमारा भाईचारा खराब कर दिया, हमारा जो वातावरण था समाज का वो तहस नहस कर दिया। अब हम किसी भाई के बिरादरी के आपस में ब्याह शादियों में जाते हैं, वहाँ भी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया कि हम भाईचारा ना जाएं और इन दूर हटते जाएं। ये मेयर खड़े कर दिए टिकट पार्टी से दे करके। हम ये हमारे कभी होते नहीं थे, इस तरह से सरकार ने किया है ये। तो इस चीज़ से दूर होकर के, दूर हट कर इस चीज़ से पंचायती उम्मीदवार खड़ा किया है 36 बिरादरी। चलिए जी साहब, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि दिन जो है वो अब उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। कहते हैं भाई विधायक बन गया तो कहते हैं हमारी कोई सुनता नहीं है, मेरी चलती नहीं है। हाँ, वार्ड नंबर 16 की जनता जब पार्षद बना देगी तो इनके ना तो कोई रोकने वाला ना कोई टोकने वाला, वार्ड के खुद काम करने वाले हैं, जनता के बीच में रहेंगे, ना कोई सरकार का दबाव होगा ना कोई फंडा होगा। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के बीच में जी। हाँ जी, और जो कम समय है हम लोग डोर टू डोर, और देखने की बात तो ये है वार्ड के लोग इनको आमंत्रित कर रहे हैं, भैया हमारे एक जनसभा कीजिए। यहाँ झूठी भीड़ नहीं है, आप किसी पार्टी की देखना कहीं के पता नहीं कहाँ के लोग आते हैं, नहीं, पर यहाँ बाढ़ के लोग ही हैं जो परिवार का समझकर अपने बीच में बुला रहे हैं। उससे साफ जाहिर है आने वाली 2 मार्च को बटन दबेगा, सिर्फ और सिर्फ गिलास के निशान पे दबेगा। क्या बात है, यानी कि कॉन्फिडेंस जो है वो भरपूर नजर आ रहा है। कोई गिलास के निशान पर बटन दबने की बात कह रहा है तो कोई बाकियों को जीरो और इनको हीरो बना रहा है। खैर, अब अंतिम फैसला जो है पूरी वार्ड की जनता का क्या रहेगा वो हमें आने वाले समय में पता चलेगा। अपडेट्स जो है तब तक के आपको दिखाते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।